स्वीटी से बात करूं क्या? नहीं, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आजकल के बच्चे दोस्ती में लड़का लड़की का फर्क नहीं रखते। समर और सारा भी तो दोस्त बन गए। ऐसे ही मैं भी ने वहम कर रही हूँ बेकार में। कुछ ज़्यादा लगेगा तो बात कर लूँगी। क्या जरूरत थी तुम्हें हाँ बोलने की बाबूजी को? मैं तुम्हें शांत से दूर रहने को कह रही हूँ और तुम उतना ही उनके पास जा रहे हो। बरखा, कंट्रोल योरसेल्फ। बाबूजी ने इतने प्यार से हमें इनवाइट किया तो उन्हें कैसे मना करता? और क्यों करता? हमने भी तो उन्हें अपने फैमिली फंक्शन में बुलाया ना, तो वो भी हमें बुलाएंगे। मजबूरी में क्या होगा, फॉर्मेलिटी के लिए क्या होगा, लेकिन जाना ना जाना तो हमारे हाथ में है ना, तो हम क्यों जाए वहाँ? कल के तमाशे के बाद जो हुआ, हम क्यों जाए? अरे बाबूजी ने माफी मांग ली ना। वनराज ने मांगी उसने। अंकुश, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे उन लोगों के साथ सोशलाइज भी करना है। आई डोंट फाइंड देम क्लासी एट ऑल। मॉम प्लीज, वो अनु चाची का मायका है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम मुझे लेक्चर दो, और मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि आपका एजेंडा ना समझ सकूं। क्या? What did you say? रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं, क्या रहने दूं? बोल, आज बोल तू क्या बोलना है, बोलो। हम लोग यूएस में थे, राइट? डैड का बिजनेस वहाँ बंद हो गया और यहाँ अनुज चाचू बिजनेस संभालने लग गए, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर हम सब यहाँ वापस आ गए। हम लौट गए। सच अ कोइंसिडेंस, राइट मॉम? सारा, मॉम डोंट। सारा, तुम दी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। ओ प्लीज। हाँ मामा जी, माँ और बेटी के रिश्ते से ज्यादा सगा बनने की कोशिश मत करो तुम। हम जब वहाँ यूएस में प्रॉब्लम में थे तब हम यहाँ आ गए अनुज चाचू के पास। उन्होंने खुशी खुशी दिल से हमें यहाँ एक्सेप्ट किया है मॉम। हमें खुश फैमिली की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमें हमेशा झगड़ना क्यों रहता है? मॉम, आप बुरी इंसान नहीं हो, मुझे पता है, पर आप जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो, और अगर जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से एक फैमिली टूट रही है तो उसका क्या फायदा है? हम यहाँ हैं, खुश हैं। कंपनी किसके नाम पे है, चाहे कौन साइन करता है, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? मॉम, हम क्यों भूल जाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है? प्लीज, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। और उससे बड़ा झूठ ये है कि किसी के साथ बुरा करने के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होगा। सारा, इनफ। सारा इज राइट। तो क्या मैं गलत हूँ? मॉम, आप गलत नहीं हो, पर आप जो करने वाली हो वो बहुत ज्यादा गलत है। आप लोग को किंजल भाभी के बेबी शावर में जाना है नहीं जाना है, that's really up to you। बट मैं तो जाने वाली हूँ। सारा, सारा, देखा तूने? अनुपमा के साथ सिर्फ 2 दिन रहने के बाद मेरी सारा मुझसे झगड़ा कर रही है उसके लिए। मेरे मना करने के बावजूद उन लोगों के फंक्शन में जाना चाहती है वो। कैसे रोकूं मैं उसको? आई गेस हमें जाना चाहिए वहाँ। What? अगर हमें अनुज की गुड बुक्स में रहना है तो वहाँ जाना जरूरी। सो द फाइनल डिसीजन इज कि हम वहाँ जा रहे हैं, एंड नो ड्रामा। वहाँ जाने में आपका ही नहीं मेरा भी फायदा है। तो समर, किंजल, स्वीटी और बापूजी और अनुज, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट। अरे बापूजी, मेरे को दीजिए, लाई मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ ये। तू इधर बैठ जा चुपचाप, आराम से। आ गया, हट जाओ भाई, हट जाओ, सामान आ चुका है। अरे वाह, लाई। सबने पहले से ही कमर कस ली है। हाँ? बहुत अच्छे। तो चलो काम बांट लेते हैं। रस्म भले माँ की है, लेकिन बच्चा तो पिता का भी है, तो फंक्शन दोनों का होगा। हाँ, तो दोनों का ही तो हो रहा है। अब बेबी शावर और गोद भराई एक साथ। अरे जीनियस, दोनों एक ही होता है। अब हमारे घर में इसे गोद भराई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बेबी शावर भी कहते हैं। हाँ, लेकिन बेबी शावर में रस्में थोड़ी ना होती है, पार्टी और फन होता है। पर यहाँ पर दोनों होंगे, रस्म भी और पार्टी भी, लेकिन होंगे दोनों के लिए, माता पिता दोनों के लिए। माँ और बापूजी के लिए? आखिर मेरे और किंजल के लिए। सही भी है भाई, बेबी दोनों का है तो फंक्शन भी दोनों का होना चाहिए। बापूजी ने बिल्कुल सही कहा है। जैसे हल्दी,
और बाकी फंक्शन भी दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए होते हैं, तो ये फंक्शन भी दोनों के लिए होना चाहिए, नहीं? मम्मी थैंक यू सो मच। आपको पता है हम लोग हमेशा चेंज की बातें करते रहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि चेंज तो एक्चुअल में हमारे घर से शुरू होता है, स्पेशली जहाँ आप जैसी माँ हो। अरे 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 किंजल क्या करी? 5 पन्नों का भाषण सुनना पड़ेगा, सोच लो। अच्छा, मैं 5 पन्नों का भाषण देती हूँ? हाँ। पर अच्छा लगता है मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ हाँ। सब खिकी खिकी कर रहे हैं, पर किसी को ये याद नहीं है कि इन खुशियों में शामिल होने के लिए मेरा बेटा यहाँ नहीं है। चलिए काम बांट लेते हैं। अच्छा मम्मी, वो नानी का वॉइस नोट आया था, वो कह रही थी कि वो और मामू नहीं आ पाई। हाँ खबर छे मने, माँ से बात हुई तो बताया कि हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी है तो वो लोग सब सूरत गए हुए हैं, तो यहाँ कैसे आ पाएंगे एकदम कल के कल। पर मिस्टर शाह और काव्या को यहाँ होना चाहिए था, उनका तो हक है। ए लिसन गाइस गाइस गाइस, पार्टी प्लान करनी है कि नहीं करनी? हाँ, करनी है। चल के सोचा सुने के टाइम। अरे मम्मी अभी मन नहीं कर रहा है। डांट खानी है, लेके सो जा, तो ले जा। चल गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बा, गुड नाइट गाइस। कल सब अच्छा है। उन कपाड़ियों के रहते हुए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। Can't wait to see you tomorrow. कल के इंटरव्यू के लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी भी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आई नो, इसीलिए मैंने उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री, ग्रोथ चार्ट और फ्यूचर प्लान सब स्टडी कर ली, ताकि वो जब भी कुछ पूछे हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वहां पे भी तैयारियां चल रही होंगी, बार रसोई में होगी, समर तोशु पाकी डेकोरेशन की तैयारी कर रहे होंगे, बापूजी सबको फोन करके न्योता दे रहे होंगे, और किंजल अपनी ड्रेस डिसाइड कर रही होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कंपनी को थ्रो करने के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज होने चाहिए। इट्स ओके वी, तुमने बात से कहा था ना कि मर्दों के भी इमोशंस होते हैं, तो अगर होते हैं तो फिर दिखाने में हिचकिचाना क्यों? मैं ठीक हूँ काव्या। नहीं हो वी, मैं जानती हूँ कि हमें इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है, इतनी जरूरत है कि मैंने अनिरुद्ध से फेवर मांग लिया। तुम किंजल की गोद भराई तक मिस करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वी अगर तुम्हारा अभी भी मन नहीं मान रहा है तो हम वापस जा सकते हैं, कोई और जॉब ढूंढ लेंगे वी, जहाँ इतने महीने इंतजार किए, कुछ महीने और इंतजार कर लेंगे, या फिर तुम जाओ, मैं रुक जाती हूँ। सच कहूँ तो काव्या, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी उड़ के वहां चला जाऊं, चाहे प्लेन से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, चाहे कुछ ना मिले तो मैं रोड पे दौड़ता हुआ चला जाऊं, बस वहां कैसे भी पहुंच जाऊं। तो फिर रुके हुए क्यों हो वी? क्योंकि मैं बेटा हूं, बच्चों का बाप हूं। लोगों को मर्द के सिर्फ हक दिखाई देते, फर्ज किसी को नहीं दिखते, वो फर्ज मर्द को खुद संभालने होते। घर सिर्फ मां नहीं चलाती है, पिता भी उसकी मदद करता है, लेकिन पिता के लिए कोई गाना नहीं बनाता है, कोई पिता की पूजा नहीं करता। मर्द के सीने में भी दिल होता है, और जब ऐसे मौके पे वो नहीं पहुंच पाता तो उसका दिल टूट जाता है, पर किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस दुनिया में मर्द को सब कुछ करने की इजाजत है, बस रोने की इजाजत नहीं। घर सिर्फ प्यार से नहीं चलता, पैसे भी चाहिए। देखो ना, बिना पैसों के इस प्यार का क्या हाल हो गया। इतनी नींद आ रही तो सो जा। अरे कल सुबह ये किंजू बेबी को उठाने के लिए चुनरी तैयार करनी है, ये जब तक नहीं होगी कैसे सोऊंगी? अरे सुबह कर लेना, सुबह बहुत सारे काम और भी पड़े। तो अनुज है ना, वो दोनों संभाल लेंगे। दोनों बैठकर अभी भी लड्डू बना रहे हैं।
लड्डू बनाते बनाते कहीं उन लोगों की पंजरी ना हो जाए। मुझे भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनिए, कल लॉकर जाके मेरे वो कंगन लेकर आना, कुंदन वाले, और आते आते पॉलिश भी करवा के आना। किंजल को दोगी? हाँ, अब पोता बहू की गोद भराई है तो हमारी तरफ से कुछ तो देना पड़ेगा। उनमें तो तेरी जान बसती है, इसीलिए तो पोता बहू को दे रही हूँ। जब तेरे में इतना प्यार है, इतनी ममता है, तो उसे गुस्से में छुपाए क्यों रखते हैं? अरे तू तो कुंदन का कंगन है लीला, बस मालिश नहीं हुई है। और मुझे पॉलिश होना भी नहीं है। अरे अच्छी बनती तो लोग कहते कि देखो इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गई, और मैं नाराज हूँ। मेरी पोता बहू की गोद भराई और मेरा बेटा हाजिर नहीं है। हाँ वो अनुज अच्छा है पर बेटा तो नहीं है, और ना वो बेबी का दादा है। फिर भी वो कल वो गोद भराई की रस्म में हाजिर होगा और मेरा बेटा नहीं होगा। मुझे नहीं बनना है मान। मेरे मुंह पर जो है वही मेरे दिल में है, और लीला ऐसी रहेगी। वनराज सॉरी बेटा, पर क्या करें? कल मेरी बेटी का बेबी शावर है, पर उस फटीचर घर में गोद भराई, उस घर को कंट्रोल में रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है अनुपमा। और अगर मेरी बच्ची के फंक्शन में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई ना अनुपमा, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। कल अगर वहां पर कुछ भी हुआ या किसी ने मुझे कुछ भी कहा, चाहे वो बा ही क्यों ना हो, मैं चुप नहीं रहूंगी। I will give it back. गोद भराई की तैयारी में मेरे बेटे की जगह तूने अपने पति को दे दी। अगर अब कल कुछ भी ऊंच नीच हुई ना, तो ये वनराज की माँ तुझे छोड़ेगी नहीं। 4 बज गए, चलो सब लोग सो। कल मेरी किंजू की गोद भराई है। उसे कितनी सारी माओं का प्यार, कितनी सारी माओं का आशीर्वाद मिलेगा एक साथ। बा, राखी बे, परका भाभी और मैं। दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। पर बात जब बच्चे की आती है तो माँ से ज्यादा गुस्सा भी कोई नहीं कर सकता। और इन सब माओं को लगता है कि उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है, गलत हो रहा है। राखी बहन को लगता है कि किंजल ने गलत घर में शादी की। परका भाभी कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है, पर उनकी आंखों में सारा और अधिक के लिए फिक्र दिखती है। और बा को लगता है कि मिस्टर शाह यहाँ है नहीं, फिर भी हम सब गोद भराई कर रहे हैं तो मिस्टर शाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बेटे के साथ गलत कर रहे हैं, हमेशा लगता है। इतनी सारी गुस्से वाली माएं एक साथ एक छत के नीचे कल होंगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक बड़े से पटाखे की लड़ी बिछा दी है। किसी एक को भी चिंगारी लगी तो सब के सब फटेंगे, एकदम जोर से फटेंगे। और इन सबको मुझे संभालना है। मुझे कान्हा जी, कैसे करूंगी, कैसे संभालूंगी इन सबको? बच्चे हैं क्या? हाँ, क्या करें? रोमांस की कोशिश।
अभी तक रोमांस करने की सिर्फ कोशिश कर रहे। अच्छा, वैसे तुम्हारे मायके में अभी तुम्हारे बापूजी रहते हैं, तुम्हारी परम पूज्य बा भी तो रहती हैं। हाँ हाँ बा। अरे बा वो अच्छा, इसका भी बदला लिया जाएगा, सूट समेत लिया जाएगा। हाँ देखेंगे देखेंगे। बाय द वे, मैं और सारा घर जा रहे हैं, तैयार होने। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी आपके पसंद की भिजवा दीजिएगा। ओके। और मैं क्या पहनूं? आप तो कुछ भी पहनते हैं तो उफ 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 ही लगते हैं। वैसे उफ, क्यूटेस्ट, हॉटेस्ट, स्वीटेस्ट दादी तो तुम हो। सबसे हॉटेस्ट, क्यूटेस्ट और बेस्टेस्ट दादा बड़ी तो आप हैं। उफ, ये हुई ना बात। शर्म करो। समर के बच्चे। वो भी हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं बच्चा हूँ और इस बच्चे के सामने शर्म करो। इतना बड़ा बच्चा। चल बे। आप जाओ बे। इस समर केवी रीते बात करे। अरे मम्मी, वो बे वाला बे नहीं, हाँ। BAE वाला बे। उसका मतलब होता है बिफोर एनीवन एल्स, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यारा होता है, उसे हम बे कहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे तो ये बे वाला बे भी चलेगा। आफ्टर ऑल हम लोग बड़ी है ना, राइट? करेक्ट। कुछ भी बोलते हैं। जाता हूँ। आता हूँ। समर, तुम्हारी मम्मी का नाम अनुपमा नहीं बल्कि एक हंटर वाली देवी होना चाहिए। अच्छा, हाँ। जा समर मेरा हंटर लेकर आ। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। सारा गेट रेडी। संभाल के गाड़ी चलाइएगा। समर सुन, आज सब ठीक होगा ना? मतलब राखी बहन को ये सारी तैयारियां पसंद आएंगी ना? और अंकुश भाई और बरका भाभी भी आ रहे हैं, तो बा को वो पसंद नहीं है तो कहीं कुछ देख, हमें किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना है। ध्यान रखना है सबका, अच्छे से ध्यान रखना है कि कुछ कहीं पर। मेरा ध्यान तो यहाँ काम में होगा, और फिर मिस्टर शाह नहीं है तो रस्म में भी मेरा ध्यान होगा। मैं कैसे ये सब चीज़ों का ध्यान रख पाऊँ? समर सुन, तू इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि सब ठीक है। सब रिलैक्स मम्मी, हम सब है ना, और अनुज भी है, तो सब कुछ हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। आज मम्मा की गोद भराई है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, गेम्स होंगी, एंड होपफुली लड़ाई नहीं होगी। आप तो जानते ही ना अपनी नानी को। प्लीज बाहर आके नानी से ये सब मत कहना, ओके? ये मम्मा और आपके बीच की बात है। बेबी, आज आपका पहला फंक्शन है। आज मम्मा के लिए और आपके लिए बहुत स्पेशल डे है। गुड लक मेरे पार्टनर। आई लव यू सो मच सो मच। अच्छा जी, मुझे तो लगता था तुम्हारा पार्टनर मैं हूँ। तुम मेरे और बेबी की बातें सुन रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारे और हमारे बेबी की बातें सुन रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि तुम उससे इतनी बातें करती हो तो परेशान हो गया होगा बेचारा। आई बेट वो जब बाहर आएगा ना, या आएगी, वो अपने कानों पे हाथ रख के आएगा। तुशु, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बस इस खुशी को कभी किसी की नजर ना लगे। डोंट वरी बाबा, इस खुशी को किसी की नजर नहीं लगेगी। मम्मी है ना, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। मम्मी सब संभाल लेगी। आज मेरे दोनों परिवार एक बार फिर एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। खुशी बहुत है, पर डर भी बहुत लग रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।